दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि समय यात्रा करने के लिए हमें किस साधन की आवश्यकता होगी, तो आप में से लगभग सभी का जवाब यही होगा कि हमें टाइम मशीन की आवश्यकता होगी। और आपका यह जवाब बिल्कुल सही भी है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रकृति में ऐसी कई जगह मौजूद है जहां हम समय यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानेंगे जिसमें लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने सड़कों के माध्यम से समय यात्रा का अनुभव किया है। घटना सन 1988 की है, जब एक मैगजीन में एक उल्लेखनीय समय यात्रा के मामले को प्रकाशित किया गया, जिसमें एल्सी नामक व्यक्ति के साथ घटी एक ऐसी घटना का उल्लेख किया गया था जिसे वह अपने पूरे जीवन में कभी नहीं भुला सकता था। मैगजीन में उल्लेखित घटना कुछ इस प्रकार थी कि एल्सी और उसके एक व्यापारिक सहयोगी ने एबेविले के छोटे से शहर लुसियाना में अपना दोपहर का भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने अपने काम के विषय में चर्चा करते हुए हाईवे 167 से उत्तर की ओर लॉयकेट के ऑयल सेंटर सिटी की ओर ड्राइविंग करना शुरू किया। वह दिन 20 अक्टूबर 1969 का था और दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे थे। हाईवे पर गाड़ी चलाते समय एल्सी और उनके साथी ने उनके सामने पुराने जमाने की एक कार को देखा जो काफी धीमी गति से हाईवे पर चल रही थी। वह गाड़ी थी तो पुराने समय की, परंतु उसकी स्थिति किसी शोरूम के कार से कम नहीं थी। वह बिल्कुल आकर्षित और नई दिख रही थी और उस पर एक हल्के नारंगी रंग का लाइसेंस प्लेट लगा था, जिस पर साफ साफ अक्षरों में सन 1940 लिखा हुआ था। जब एल्सी का ध्यान उस लाइसेंस प्लेट पर गया तब वह काफी हैरान हुआ, क्योंकि पुराने जमाने की गाड़ियों को चलाना वहां गैर कानूनी था और अब पुराने जमाने की ऐसी वाहनों का उपयोग सिर्फ शहर में आयोजित परेडों में ही किया जाता था। जब एल्सी और उनके मित्र गाड़ी की गति धीमी कर उस पुराने कार के पास गए तो उन्होंने देखा कि कार को एक जवान महिला चला रही थी और उसने सन 1940 के पुराने जमाने के अजीब से कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उस महिला ने एक काला कोट और सर पर रंगीन पंखों से सजी हुई एक टोपी पहनी थी। उस महिला के बगल में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था और उस बच्चे ने भी उस महिला की तरह पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। जब एल्सी और उनके मित्र की नजर उस महिला के चेहरे पर पड़ी तो उन दोनों के होश उड़ गए। उस महिला के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था और वह आंसू भरे आंखों से बार बार पीछे देख रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो और वह उसके आतंक से अपनी जान बचाकर भाग रही हो। उस महिला को ऐसे डरे हुए देखकर पैसेंजर सीट पर बैठे हुए एल्सी ने उस महिला से पूछा कि उसे किसी प्रकार की मदद की जरूरत है, जिस पर उस महिला ने हाँ में अपना सर हिलाया। परंतु वह महिला एल्सी और उसके कार को देखकर काफी हैरान लग रही थी। एल्सी ने उस महिला को हाथ से इशारा करते हुए उससे अपनी कार सड़क के किनारे रोकने के लिए कहा। एल्सी के कई बार कहने पर उस महिला ने हाईवे के किनारे अपनी कार खड़ी की, जिसे देखकर एल्सी और उनके मित्र ने भी अपनी गाड़ी को उस महिला की कार के सामने खड़ा किया। जब एल्सी और उनके मित्र कार से निकलकर पीछे पलटे तो उन्होंने जो देखा वह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे पलटने पर उन्होंने देखा कि अब तक वे जिस महिला की सहायता करने का प्रयत्न कर रहे थे वह महिला वहां थी ही नहीं और ना ही उसकी पुरानी गाड़ी उसके साथ थी। पूरा हाईवे सुनसान पड़ा हुआ था और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। एल्सी और उनके मित्र को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि वह हाईवे एक सिंगल रोड का था और हाईवे के किनारे कोई दूसरी सड़क नहीं थी जिससे वह महिला अपनी कार के साथ कहीं और जा सके। उस महिला के गायब होने की रहस्यमयी घटना से परेशान एल्सी और उनके मित्र हाईवे पर खड़े ही थे, तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घबराया हुआ उनके पास आया और अपने कार से उतरकर उसने एल्सी को जो बताया वह सुनकर एल्सी और उनके मित्र और भी हैरान हो गए। उस व्यक्ति ने बताया कि उसे एक महिला दिखाई दी जो एक पुराने जमाने की कार में बैठी हुई थी।
वह महिला उस व्यक्ति से मदद मांग रही थी और जब उस व्यक्ति ने उस महिला की सहायता करने का प्रयत्न किया तो वह महिला रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। उस व्यक्ति द्वारा बताई गई ये सारी घटना एल्सी के साथ हुई घटना के समान थी। एल्सी के साथ इस घटना के घटने के बाद भी उस हाईवे पर अक्सर ऐसी घटनाएं होने की बात सामने आने लगी। ज्यादातर लोगों का यह कहना होता था कि अक्सर उन्हें हाईवे पर पुराने जमाने के लोग दिखाई देते हैं जो अचानक से गायब हो जाते हैं। आज भी कई लोग इस हाईवे पर समय यात्रा का अनुभव करने के लिए जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ ही लोगों को समय में पीछे जाने का अनुभव होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।